Hello students, today I am going to start chapter 6 that is angles. अब आज हम इसमें एंगल्स में हम आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, इसके जो मेन टर्म्स हैं उनको हमें याद होना चाहिए। तो कुछ टर्म्स हैं जिनको हम बता रहे हैं। पहला क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है वो क्या होना चाहिए, ये एक्यूट एंगल है और ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल है। तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ग्रेटर देन 180 होगा। तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180। रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सम ऑफ टू एंगल क्या होगा। जैसे टू एंगल है, एक एक्स है एक y है, इन दोनों का सम क्या होगा, सम ऑफ एंगल्स कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यानी दो एंगल है, एक x है प्लस y है, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री है। तो इसमें ये आपके इन दोनों का सम क्या है, ये पूरा टोटल 90 डिग्री है। तो ये x है ये y है, इन दोनों का सम यदि 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। सम 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, sum of two supplementary angle is 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब बात कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल में ये होता है आपके जो क्या है, आपके ये टू अपोजिट रे है। एक रे ये है, एक रे ये है। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, टू अपोजिट रे। सेकंड क्या होना चाहिए, ये कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। थर्ड, ये कॉमन आर्म है, ये आपकी कॉमन आर्म है। तो ये क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म। तो ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल होंगे। क्यों होंगे, इसमें क्या होगा, टू अपोजिट रे और वन कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है। और नॉन कॉमन आर्म होते हैं, नॉन कॉमन आर्म एक ये है एक ये है। नॉन कॉमन आर्म का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। नॉन कॉमन आर्म का क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अपोजिट रे है, एक जे अपोजिट रे, एक अपोजिट रे, एक कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स है ना।
और कॉमन क्या होना चाहिए, वर्टेक्स और कॉमन आर्म होना चाहिए, और टू अपोजिट रहे, ये अपोजिट रहे ये, तो इन दोनों का क्या होना चाहिए, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट बात कर रहे हैं, ये हमने टू रेंज ली, हमने एल और एम टू रे हैं, और ये कहां काट रहे हैं, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अपोजिट वर्टेक्स यानी ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के ये दोनों क्या है, अपोजिट है, तो ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये आपका वर्टिकली अपोजिट है। अब क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कोई भी एक लाइन है, इसके इन दोनों, ये आपके x है और ये y है, इन दोनों का सम यदि 180 डिग्री है तो इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, ये क्या होगा, सम कितना होना चाहिए, सम ऑफ पेयर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, तो इसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर का मतलब ये नहीं है कि x प्लस वाई हो, लीनियर पेयर में आपके कितने भी हो, ये आपके x है, ये y है और ये z है, यदि तीनों का सम 180 डिग्री है तो इसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, सम ऑफ एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री है, देन क्या होना चाहिए, लीनियर पेयर होना चाहिए। अब कोलिनियर की बात और करते हैं, कोलिनियर एक बात और करते हैं कोलिनियर की। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसमें बात कर रहे हैं 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स, तो ये पॉइंट कोलिनियर है। क्यों है, क्योंकि एक ही इस लाइन पर है। इफ 3 और मोर पॉइंट is on one line, then called कोलिनियर। तो ये आपके कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे तो कोलिनियर पे, या 2 पॉइंट एक पे तो कोलिनियर। यदि नहीं है एक पॉइंट पे तो ये एक ही लाइन पे नहीं है, ये 2 लाइन पे हो गए तो ये आपके हो जाएंगे नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर हो जाएंगे, एक ही पॉइंट पे नहीं है, 3 पॉइंट्स नॉट कोलिनियर, क्योंकि ये क्या है, एक ही लाइन पे नहीं है। ये तीनों पॉइंट्स कितने पे हैं, एक लाइन पे है तो कोलिनियर, ये 3 पॉइंट अलग अलग लाइन पे हैं तो नॉन कोलिनियर। ठीक, अब बात कर रहे हैं थोड़ा करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इनकी बात कर रहे हैं। अब इसमें हम बात कर रहे हैं, ये आपकी 2 स्ट्रेट लाइन है L और M, और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये T है, ये लाइन T है, T का मतलब है ट्रांसवर्सल लाइन। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8।
अब इसमें हम बात कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहे हैं। तो पहली बात हमें क्या करना पड़ता होता है, क्या जानना है, सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, सम नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, तो पेयर होंगे 2 इक्वल टू एंगल 6 होंगे। ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, 1 इक्वल टू 5 और 3 इक्वल टू, ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ये सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये सारे क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होंगे, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। अब बात कर रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। अभी हम बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, 6 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, दे आर आल्सो इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब बात कर रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब बात कर रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर की बात कर रहे थे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दे आर आल्सो इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, तो ये आल्सो इक्वल है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। आर इक्वल। तो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात हो गई। अब बात कर रहे हैं लीनियर पेयर। ये हम बता चुके हैं पहले से ही। किसकी बात कर रहे हैं, चलो लीनियर पेयर एक बार और बता दे रहे हैं, वैसे बता चुके हैं। तो ये आपके लीनियर पेयर है। 1 + 2 इक्वल टू 180 होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 होगा। 3 + 4 भी क्या होगा, 5 + 6 क्या होगा, और एंगल 7 प्लस एंगल 8 क्या होगा, 180। ये आपके क्या है, लीनियर पेयर इसे बोलते हैं। लीनियर पेयर बोलते हैं, एक लाइन के पेयर है। कोई भी एक लाइन है उसके ये पेयर है, इसलिए इसे लीनियर पेयर कहते हैं। अब कॉन्जुगेटिव एंगल
और है इसमें, या इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड है। एक तो इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, या कॉन्जुगेटिव एंगल। इनका सम भी 180 होना चाहिए यदि दो लाइन पैरेलल है, यदि L पैरेलल M है, यहां L पैरेलल M है, ये ध्यान रखना। इन सारी प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए, टू लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और एक ट्रांसवर्सल लाइन होना चाहिए। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, अ लाइन विच कट टू पैरेलल लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसमें क्या होगा, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड यानी एंगल 4 प्लस एंगल 6 कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए यदि L पैरेलल M है, और एंगल 3 प्लस एंगल 5 भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये आपके जनरल इंट्रोडक्शन था जो हमने बताया, बिना इसके आपके लाइंस एंड एंगल्स आपके कंप्लीट नहीं होगा।